हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अब देखिए, आज मूवमेंट जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके से पीसीआर था, वो सब कुछ एक तरीके से आपका एक ट्रेडिंग प्लान था। अब देखिए, मैं ट्रेडिंग प्लान क्यों कह रही हूं, आप बात को समझिए। जब मॉर्निंग में मार्केट का जो सेंटीमेंट था, ग्लोबल मार्केट जो चीजें चल रही थी, गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आज का प्लान क्लियर है कि 25,800 तक ओपन होगा, 780 के नीचे 720 तक। ये मेरा प्लान, मेरा टारगेट और मेरा एक लेवल था ना, 720 तक। अब देखिए, बाकी की चीजें मैंने आपसे डिस्कस की कि भाई 58,800 के नीचे ही शॉर्ट करिएगा, आज फोकस रिलायंस पे रहेगी वगैरह वगैरह, डायरेक्शन डिसाइड करेगा। पीसीआर 0.6 है, बट 10 बजे तक बाद में पीसीआर बाउंस नहीं किया तो शॉर्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब ये सब चीजें, लो विक्स है, वोलेटिलिटी है, ये वगैरह, आप हर एक चीज को ध्यान पे रखिए। 9:11 पे जो लेवल होता है प्री ओपनिंग का 764, मैंने उस टाइम पे भी बोला कि 25,720 यही रेंज है और ऊपर में 830। ठीक है, अब ये जो लेवल होता है ना, एक रेंज होता है, आप सोचो कि ये कैसे डिसाइड होता है। भाई, जिस जगह से रेजिस्टेंस है, जब तक से उसके ऊपर नहीं जाएगा, आप कैसे ऊपर का डायरेक्शन अप्रोच कर। नॉर्मली यही होता है। अब देखिए, बहुत सारे प्लेयर ना, उनको लगता होगा कि मैम यहां पर, देखिए मैं जानती हूं उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, बात को समझो, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करके आपको एक बताती थी। अब यहां पे देखिए, जब मार्केट यहां पर ओपन हुआ, आप ध्यान से समझो, थोड़ा सा और स्पेस लूंगी यहां से। ये जो लेवल देख रहे हो ना, एग्जैक्टली 9:15 देखो, एक भी कैंडल 820 830 के ऊपर नहीं गया, एक भी कैंडल। तो क्लियर है कि 820 830 के ऊपर एक भी कैंडल नहीं गया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे को एक बार अपना जो लेवल है उसको अचीव करेगा ही करेगा। हाई प्रोबेबिलिटी, 10 में से 8 बार 9 बार ऐसा ही होता है ना। अब जिस तरीके से ये नीचे आया और यहां पर ये देखो टक टक करके गया। अब देखिए, यहां पर 720-30 पे जिसने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा ना, या जो भी इस जगह से निकला नहीं होगा, अब वो समझ लो कि या तो उसको लग रहा हो कि भाई टारगेट अभी और बड़ा है, मार्केट अभी और चलेगा, मार्केट अभी और गिरेगा। अगर ये फीलिंग आपके अंदर है ना भाई, आज ही सरेंडर कर दीजिए, मार्केट आपके लिए नहीं है। जब तक से आप लेवल टू लेवल ट्रेड नहीं करिएगा और बिल्कुल अपने लेवल, अपने टारगेट, अपने एसएल के साथ, जो रिजिट होता है ना, मतलब रिजिट मत नहीं, मुझे निकलना है इसी लेवल पे, जब तक से ये आपका माइंडसेट और आपकी एक डिसिप्लिन नहीं होगी, तब तक से आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर। मैं क्लियर बोलती हूँ। देखिए, ये चीजें आपको लग रही होगी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा क्लियर रहता है कि मैंने जो जो चीजें, जहां जहां तमाचा खाया है, जहां जहां पर मुझे बार बार फेल होने का मतलब एहसास हुआ ना, मैं उसी जगह पे सबसे ज्यादा अलर्ट होती। अब देखिए, यहां पर अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, जब यहां पर मार्केट आया 9:47 पे, तभी मैंने बोल दिया कि भाई बुक कर लीजिए, मेरा डन हो गया, 730 आ गया। उसी टाइम पे मैंने आपसे बोला 9:47। आखिर ये जो प्रोसेस होता है ना, आप जब तक से इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे ना, हर एक चीज का लेवल होता है। जो बंदा कल से अगर मान लीजिए कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग, जो कुछ भी किया हुआ है, उसकी नजर सबकी, आपकी नहीं है। सिर्फ इकलौते आप ही नहीं ट्रेडर हो, आपके जैसे बहुत सारे करोड़ों में है जो इस लेवल को वॉच करके बैठे हो। ये जो लेवल देख रहे हो ना, 1 2 3 दिन का कैंडल, ये लेवल पे वॉच करके बैठे हैं। भले 5-10 पॉइंट ऊपर चाहे नीचे हो सकता है, बट ये जो लेवल है ना, बहुत ही रिजिड लेवल है। इस लेवल पे अटकना, इस लेवल पे ऊपर टिकना, इस लेवल के नीचे जाना, यही डिसाइड करता है कि मार्केट अभी किस जगह पे खड़ा है और मार्केट में अभी किस तरीके के प्लेयर है। ठीक है, अब ये चीजें हैं। अब देखिए, उसके बाद हमने क्या क्या किया। देखिए, 9 AM अप ट्रेंड में है, लगभग में मैंने कितने बजे बोला, 10:06 पे। देखिए, अब यहाँ पे सोचो, मैं देखो क्या होता है ना, आप नहीं समझते हो। मैं भी जब ट्रेड्स करने सिस्टम पे बैठती हूँ, तो मेरा भी फोकस पूरे तरीके से चार्ट्स पे, अपने पोजीशंस पे रहता है। जो जो बीच में मुझे सुटेबल लगता है, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी मैसेज करती रहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं सिस्टम पे बैठी हूँ, तो मुझे हर एक मिनट का पता रहता है, तो मैं हर एक मिनट पे आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन जो लोग भी मेरे साथ नहीं जुड़े रहते या चीजों को नहीं समझते, अब देखिए, मैंने कितने
कितनी बार आपको बताया होगा कि जब 9 EMA के ऊपर प्राइस चला जाए या 9 EMA के ऊपर अप ट्रेंड हो जाए तो गलती से भी शॉर्ट मत। और ऊपर से जब पीसीआर उस टाइम पे 0.5 0.6 था तब, और ये चीजें ना मैंने अभी नहीं बोल रही हूं, ये मैंने आपको सुबह में मार्केट खुला था। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला है, पीसीआर 0.6 है, बट 10 बजे के बाद पीसीआर बाउंस नहीं किया तो शॉर्ट भी हो सकता है। इसका मतलब बाउंस किया, जो पीसीआर 0.6 0.5 है इसके ऊपर गया ना, ये चीजें थी। और जब तक से ये जस्टिफाई नहीं होगा तब तक से यहां पे क्लैरिटी नहीं आएगी। अब सेम चीजें देखिए, यहां से 9 EMA पूरी तरीके से ऊपर गया है, ऊपर गया। अब देखो यहां पे 2 लेवल बातें होती। अब लोग सोचते हैं कि कहां से कहां तक गया। यहां पे थोड़ा सा मैं पीछे आऊंगी, देखिए 25,780 कैंडल क्लोजिंग होने देते, और उसी टाइम पे देखिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया। ये देखिए जब 9 EMA के ऊपर प्राइस निकल 780 के ऊपर कैंडल क्लोज होने दी, कॉल साइड वी वेब के ऊपर जा चुका है, ऊपर है। अब ये सब चीजें जो हिंट होती है, अब आप खुद बताइए कि कोई भी, अगर मैं हो, आप हो, हमारे जैसे कितने भी ट्रेडर हो भाई, कोई बंदा जब ट्रेड कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, उतना ही सफिशिएंट होता है। आपका सिस्टम है, आपका रूल्स है, आपके डिसिप्लिन है। कोई आपके सिस्टम पे आकर के क्लिक करवाना या आप हर जगह मतलब हर एक सेकंड में आपको बताना कि नहीं यहाँ पे एंट्री करो, इतने लेवल पे करो, ये सब चीजें सूट नहीं करते एक प्रोफेशनल पर्सन के, नहीं करती है। क्योंकि देखो मैंने हर एक, जब तक से आप वीडियो को देखोगे नहीं, पूरी तरीके से समझोगे नहीं, आप कैसे यकीन करोगे कि हाँ यहाँ पे क्या होगा? आप खुद बताइए कैसे यकीन करोगे? अब मतलब मैं देखिए आप सबके क्वेश्चंस को मैं देखती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन मैं कितना भी हेल्प कर दूं ना, आपकी साइकोलॉजी आपकी ही रहेगी, मेरी साइकोलॉजी नहीं बन पाएगी। आप कब बन पाओगे? जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे चीजों को फॉलो करोगे। इसकी भी वीडियो को उठाकर देख लो, मैंने हमेशा बोला है जब भी प्राइस वी वेब के ऊपर चला जाए, आपका प्राइस 9 EMA के ऊपर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में चला जाए, उसको शॉर्ट्स नहीं करते, कभी नहीं करते हैं शॉर्ट, कभी भी पुट साइड का नहीं देखते। क्या मैंने नहीं बताया? अब ये चीजें देखिए, अब यहाँ पे देखिए नेकलाइन पर है 25,880 910, देखिए मूव आया, अगर यहां से निकलेगा तो मूव आएगा। देखिए पुट राइटर ने ग्रिप कर लिया है 84,500, मतलब इस मैसेज का क्लियर मतलब था कि 84,500 के लेवल पे सेंसेक्स के पुट राइटर ने ग्रिप कर लिया, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल के ऊपर ही टिके। अब देखिए जब तक से मैं ऑनलाइन थी, जब तक से चीजें मैं जब तक से सेटअप पे, सिस्टम पे बैठे, हर एक चीज मैंने आपको गाइड की, हर 5-10 मिनट पे आपको हर एक चीज बताइए, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये भी मैंने बोला कि निफ्टी में ट्रेल कर लीजिए बट सेंसेक्स में बुक करते रहिएगा, इन द मनी स्ट्राइकिंग, क्योंकि अभी जो ओवरऑल सेंटीमेंट आपको दिख रहा होगा ना, यहां से देखो ये चीजें आप देखो एग्जैक्टली मतलब 9 EMA के पास डेली टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली 9 EMA के पास का रेजिस्टेंस था। अब पता है मैंने एक चीज और मैसेज देखा आप लोग को मैं आपको क्लियर बताती हूँ, जिसने भी मैसेज किया होगा। अब सोचो जब प्राइस 780 के ऊपर क्लोजिंग हुआ, आप यहाँ पे एंट्री नहीं, जब ये कैंडल पूरी तरीके से यहां पर गया तो आप एंट्री नहीं करते, जब यहां पर हुआ तब भी आप एंट्री नहीं करते, आप यहां पे भी नहीं करते, आप कहां एंट्री करोगे? जब यहां चला जाएगा ना, जब जहां ना रिस्क रिवॉर्ड है ना एंट्री का लेवल है, आप यहां पे बार बार एंट्री करने का अटेम्प्ट कर। भाई जो प्राइस 720 से लेकर के 800, 840, 850 तक जा चुका है, अब वहां पे जाकर के एंट्री करो, कितना पॉइंट्स के लिए। और देखिए जब वो गया मार्केट में तब भी मैंने बोला था, ध्यान दीजिएगा, देखिए कहीं तो मैंने कुछ बोला आपको वहां पे कि 880 और 920, बस इतना ही। हाँ देखिए मैंने क्या बोला है, 25,780 800 के लेवल, ठीक है, यहां पर गया नहीं, एक और जगह कहीं था, मैंने इस चीज को बोला था, यार मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि शायद मुझे नहीं याद आ रही है। यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, 25,800 के लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक से शॉर्ट बिल्कुल मत करिए, 84,480 और 59,000। अब आप यकीन करो उस टाइम पे कम से कम ये जो लेवल है यहाँ पे स्लोली ही सही पूरे टाइम तक होल्ड किया, यहां पर भी आने के बाद बहुत टाइम तक होल्ड। देखिए इसमें ना
प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। मैं आपको एक चीज बता से समझ मैं आपको ना एक चीज ध्यान से समझना। आप कभी भी जब ट्रेड करते हो ना, जब भी ट्रेड करते हो, सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में ना एक मोमेंटम रहता है। क्या रहता है? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है कि जब मार्केट हमेशा एक ना न्यूज या एक पैटर्न में चल रहा है, जैसे कि अभी आप पैटर्न देखो, ऊपर से पैटर्न जो भी देख रहे हो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमेशा ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है ना, हमेशा जब भी वो अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है वहां पे रिजेक्शन ही आता है। अब यहाँ पे दो तरीके के प्लेयर होते हैं, दो तरीके, एक होता है जगह सपोर्ट और एक होता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब भी सपोर्ट के पास आता है मार्केट ना, यहाँ पे ना दो तरीके के नेचर होते हैं। एक होता है कि लोग सोचते हैं कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा, और एक वो लेवल पे आते हैं जो सोचते हैं कि सपोर्ट से बाउंस आएगा तो मैं सपोर्ट से बाई करूंगा और रेजिस्टेंस पे जाकर के मैं बुक कर लूंगा। ध्यान से समझना, सपोर्ट से बाई करूंगा, रेजिस्टेंस पे जाके बुक करूंगा। और एक प्लेयर होते हैं जो सोचते मैं रेजिस्टेंस से सेल करूंगा और सपोर्ट पे जाकर क्या करूंगा? बुक करूंगा। अब ये जो दोनों टाइप के मैंने पर्सन को बताया ना, ये बिल्कुल इनका प्रोसेस सही, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू का प्रोसेस बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस चीज को डिटेल में समझिएगा, मैं फिर आपको ना आज का जो मार्केट हुआ है मैं उसको भी समझाऊंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और पर्सन आते हैं, पता है क्या वो क्या करेंगे? यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना और यहाँ पर जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट से बाउंस आ रहा है उससे लेना देना नहीं है, वो सपोर्ट को देखते रहेंगे, अच्छा अभी थोड़ा और, अच्छा थोड़ा और, अच्छा थोड़ा। जब मार्केट यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस पे खड़ा हो जाएगा ना, अब उनको क्या लगेगा? भाई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा ना तब मैं एंट्री लूं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाएगा तब मैं एंट्री लूं। लेकिन ये रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट आता है, मान लो कि कभी कभी डेटा सिस्टम मतलब जो सेंटीमेंट रहता है पॉजिटिव, फ्लो में इसने ब्रेकआउट कर दिया और कुछ दूर जा करके उसने यहाँ पे मोमेंटम रोक दिया। अब लोगों को लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये ऊपर जाता है ना यहीं से फिसल जाता है, फिसल जाता है और लोगों को लगता है कि यार ये तो ब्रेकआउट फेल हो गया। भाई जो मार्केट यहां से चलते 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 मान लो फ्लो में थोड़ा ऊपर गया है, किसी का भी पैटर्न हो, सेंसेक्स का हो, निफ्टी बैंक का हो, निफ्टी का हो, एक हार्डली मोमेंटम रहता है। निफ्टी हार्डली 150-200 पॉइंट मूव करेगा, आपका बैंक निफ्टी 400-500, आपका सेंसेक्स भी 500-600 के एवरेज ऐसे ही मूव करेगा। अब निफ्टी जो 100 पॉइंट चल चुका है, अब वो ज्यादा कितना चलेगा? हार्डली 40 पॉइंट, 50 पॉइंट। तो भाई इधर आपने नहीं खरीदा और रेजिस्टेंस पे जाकर खरीद रहे हो ना, अब आपको लगता है ब्रेकआउट आ जाएगा। और यही जो चीज होती है ना, एक बार आपको ब्रेकआउट दिख चुकी है तो आपके माइंड में क्लिक हो गया रहता है ब्रेकआउट पे लेंगे। लेकिन 10 में से 8 बार 7 बार जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, यही सबसे बड़ा फेलियर होता है। और पता है जो जो पेशेंसफुली ट्रेड करते हैं, बैठे रहते हैं, वो जो मार्केट ऊपर जाता है ना, अगर उन्होंने यहां लिया तो लिया क्योंकि उनको पता है यहां पर रिस्क रिवॉर्ड है, नहीं लिया मोमेंटम चला जा रहा है, या तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ ऐसे लगा कर रखेंगे स्टॉप लॉस, क्योंकि वो उनको लगेगा कि अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आएगा तब उनके फेवर में जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो उनका ऐसे जाएगा। उन्होंने पहले से ही कैलकुलेट कर दिया, अब रेजिस्टेंस से फेल आएगा तो उनका ट्रेड चलता। ये चीजें होती हैं। अब देखो, आप खुद ही देख लो, आपके सामने है आज का दिन, यही मैं बता रही हूं। जब 720-30 से चला मार्केट, एक फ्लो में 3 कैंडल लगा, इसको सिर्फ 15-20 मिनट लगा इसको 840-850 तक पहुंचने में। और आप खुद देखिए, ये वही रेजिस्टेंस है जहां पे 2 दिन से रिजेक्शन ले रहा था ना। अब यहां तक मार्केट पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट। अब यहां से इसको यहां तक जाने में पूरे 2 घंटे लग गए ना। अब यहां पर गया, आपको लगा अब ब्रेकआउट आ गया, अब ले लेते हैं। बताओ जो यहां लिया होगा क्या उसको कॉल साइड में प्रीमियम मिला होगा? आप खुद बताइएगा, क्या यहां से यहां तक चलने में कॉल साइड के प्रीमियम चले होंगे? हार्डली 10-12 पॉइंट चले होंगे, उसके बाद वो चले ही नहीं होंगे। चलो हम ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो मैं इरेज करूं अब इस चीज को, मैं ठीक है। अब देखिए, जब प्रीमियम बीवैप की मैं बात ही नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ निफ्टी के हिसाब से कर रही हूं। अब देखिए, जो ये प्रीमियम यहां से चलते गया और ये जब यहां गया तो एक बार के लिए आया प्रॉफिट बुकिंग,
फिर से ये चलना शुरू किया। अगर जिसने यहाँ पे ये हाई पे लिया होगा, यहां से करोगे क्या हुआ, 135 से मुश्किल से 150 तक गया है ना। अब ये चीजें आप कब समझिएगा। अब भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे भी ट्रेडिंग के अलावा बहुत कुछ काम रहते हैं। जब मेरा काम हो गया 10:30 11 बजे तक, तो फिर उसके बाद मैं सिस्टम अगर देखूंगी भी, तो मैं पर्सनली अगर ट्रेड नहीं कर रही हूं तो मैं हर एक चीज को इतने इंपॉर्टेंस, इतने मतलब जरूरत के हिसाब से नहीं देखूंगी। मुझे जो लेवल्स, जो डेटा लगेगा, मैं वही आपको शेयर करूंगी। ये चीजें मैं क्या, कोई भी होगा ना, आपको हमेशा चीजों को सीखने में बिलीव करना है कि ये सब प्रोसेस होते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट होता है। ये चीजों को जब तक से आप फॉलो नहीं करिएगा भाई कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, अब यहां पे समझो, मैंने यहां पे बोला कॉल साइड के प्रीमियम सब वीवैप के ऊपर है। अब आप देखो पूरे दिन तक इसने वीवैप को होल्ड किया। जब ये वापस आया नीचे, यहां पर भी कम से कम 20 मिनट तक होल्ड किया है ना। अब यहां से जो फॉल आया वो आया, और यहां पे जो ऊपर गया वो गया। अब ये चीजें होती है, अगर आप ये सब चीज को इग्नोर करोगे, बस ये सोचोगे कि भाई कोई बता दे कॉल, कोई बता दे पुट, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, लेकिन ये आपका सस्टेन होने वाला नहीं है तरीका, बिल्कुल नहीं है। जब तक से आप सीखिएगा नहीं प्राइस एक्शन, डेटा, चार्ट्स, आपका जो पैटर्न होता है, जब आपका मार्केट किस तरीके से ट्रेंडिंग है, ये सब चीजों को जब तक से नहीं सीखोगे भाई कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, ये मैंने आपको, देखिए मुझे उस टाइम लगा कि मैं आपके साथ लाइव करूंगी, बट थोड़ा मुझे अर्जेंट फोन आने लगा तो फिर मैं चली गई। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया। लेकिन ये सब चीजें, जो डेटा मैं शेयर करती हूँ ना, आज से थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ चीजों को। जब तक से आप चीजों को सीखिएगा नहीं, तब तक से भाई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बहुत क्रिएट होगी। आपको सीखना पड़ेगा, और देखिए सीखने में टाइम देना पड़ेगा। ये कोई 2 दिन का गेम नहीं है कि बस आज किसी ने ये कॉन्सेप्ट बताया, कल से मैं फॉलो कर दिया, बस परसों दिन से प्रॉफिट नहीं। इस चीज को सीखने में महीनों लगेंगे, प्रैक्टिस करने में एक्स्ट्रा महीनों लगेंगे, तब जाकर के आपके ये एक बोलते हैं हैबिट में आएंगे। जैसे मेरे हैबिट में, मैंने इसके पीछे सालों दिए हैं, तब जाकर के मुझे पता। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कोशिश करिए डिसिप्लिन रह के फॉलो। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।